नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। कैसे है आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भूल भुलैया में लुका छुपी। आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव के पास एक पुराना सुनसान किला था जिसे भूल भुलैया किला कहा जाता था। लोगों का कहना था कि जो भी उस किले में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बच्चों को वहां जाने से सख्त मना किया गया था, लेकिन उत्सुकता का भूत कहां किसी की सुनता है। एक दिन दीपक, रजत, मोनिका और उनकी छोटी बहन पायल ने तय किया कि वे किले में जाकर लुका छुपी खेलेंगे। शाम का समय था, आसमान में लालिमा थी और किले का वातावरण डरावना लग रहा था। दीपक ने सबसे कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब बस अफवाहें हैं। खेल शुरू हुआ। दीपक ने आंखों पर पट्टी बांधी और बाकी सब छुपने के लिए किले के अलग अलग हिस्सों में भाग गए। मोनिका ने एक खंडहर कमरे में छुपने का फैसला किया, जबकि रजत पुराने बगीचे की तरफ गया। पायल एक अंधेरे गलियारे में छुप गई। जब दीपक सबको ढूंढने निकला तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी के कदमों की आवाज, हंसी की गूंज और कभी-कभी एक अजनबी फुसफुसाहट। वह सोच रहा था कि ये सब उसके दोस्तों की शरारतें हैं, लेकिन कुछ ही देर में दीपक को महसूस हुआ कि वह जिस दिशा में जा रहा है वहां से बाहर निकलने का रास्ता गायब हो रहा है। दूसरी तरफ पायल को गलियारे में छुपे हुए एक पुरानी तस्वीर मिली जिस पर खून के धब्बे थे। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। डर के मारे वो चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। दीपक, रजत और मोनिका पायल को ढूंढने निकले। जैसे ही वे एक साथ हुए, उन्हें एहसास हुआ कि अब किले का हर रास्ता बदल चुका है। वे भूल भुलैया में फंस गए थे। मोनिका ने देखा कि दीवारों पर खून के निशान बनते जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक परछाई उनके पीछे चलने लगी। रजत को अचानक लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। जब उसने मुड़कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। वह औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। मोनिका ने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया। वह एक पुराने कमरे में जा पहुंची जहां बहुत सारी पट्टियां बिछी थी। वहां एक कोने में एक गुड़िया रखी थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। दीपक को अचानक एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि इस किले में लुका छुपी खेलने वाले बच्चों को यहां के भूत हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। खेल का अंत तभी होता है जब सब अपने अपने छुपने की जगह पर वापस लौट जाए। दीपक ने रजत और मोनिका को इकट्ठा किया और सबने मिलकर पायल को ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही वे पायल के पास पहुंचे, अचानक उनके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगी और कहा, तुम लोग अब यहां से नहीं जा सकते। दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए किताब में बताए नियम को दोहराया और सबको उनकी छुपने की जगह पर वापस जाने को कहा। जैसे ही सबने अपनी जगह पकड़ी, किला हिलने लगा। औरत गायब हो गई और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाई दिया। वे भागकर किले से बाहर आ गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किला अपनी जगह नहीं था। वह गायब हो चुका था। गांव लौटकर उन्होंने कभी भी किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन हर रात उन्हें लगता था कि कोई उनकी खिड़की के पास खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। कहानी यही खत्म नहीं होती। जब दीपक, रजत, मोनिका और पायल गांव लौट आए तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को फिर से डरावने मोड़ पर ला खड़ा किया। रात में दीपक को सपना आया कि वह फिर से किले में है। उसके आसपास वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने मेरी लुका छुपी का खेल अधूरा छोड़ दिया। मैं तुम्हारे पास फिर लौटूंगी। रजत के घर में उसकी खिड़की बार बार अपने आप खुलने लगी। जब उसने खिड़की बंद करनी चाहिए तो उसने खिड़की के शीशे पर अपनी धुंधली परछाई के पीछे किसी और का चेहरा देखा। पायल की हालत और भी बुरी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे में कोई और है।
हर बार जब वह सोने की कोशिश करती तो एक धीमी आवाज कहती, तुम छुपने की जगह से हिली क्यों? मोनिका को अपने बिस्तर के नीचे एक पुराना कागज मिला। उसमें लिखा था, इस खेल का अंत कभी नहीं होता। भूल भुलैया तुम्हारे अंदर बस चुकी है। अब चारों दोस्तों ने महसूस किया कि यह खेल वास्तव में खत्म नहीं हुआ है। उन्हें फिर से किले में जाकर इसका अंत करना होगा। अगले दिन वे सब डरते हुए उसी जगह पहुंचे जहां कभी किला खड़ा था। अब वहां सिर्फ एक जला हुआ मैदान था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, चारों को एक अजीब झटका महसूस हुआ और अचानक वे खुद को फिर से किले के अंदर पाए। किले में इस बार सब कुछ और भी डरावना था। दीवारें लगातार सरक रही थीं, दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे और सफेद साड़ी वाली औरत अब हर जगह थी। दीपक को याद आया कि किताब में लिखा था, अगर खिलाड़ी खेल के बीच में रुक जाए तो उन्हें अपनी जान देकर खेल को पूरा करना होगा। औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें खेल को पूरा करना होगा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। औरत ने एक नई चुनौती दी। उसने कहा कि चारों को एक दूसरे से दूर छुपना होगा और जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा वही इस खेल का अगला शिकार बनेगा। डर और घबराहट के बावजूद चारों ने खेलने का फैसला किया। इस बार यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उनकी जिंदगी का सवाल था। खेल शुरू होते ही दीपक और मोनिका ने महसूस किया कि उन्हें एक ही रास्ते पर ले जाया जा रहा है। वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तभी औरत की परछाई वहां आ गई। उसने कहा, तुमने खेल का नियम तोड़ा, अब सजा भुगतने का समय है। पायल ने अपनी जान जोखिम में डालकर औरत का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने चीखते हुए कहा, अगर किसी को जाना है तो मैं तैयार हूं। औरत ने मुस्कुराते हुए पायल को अपने साथ अंधेरे में खींच लिया। पायल के बलिदान के बाद किले की दीवारें गिरने लगी। रजत, दीपक और मोनिका भागते हुए बाहर निकल गए। लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो किला हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वे जानते थे कि पायल अब उनके साथ नहीं है, लेकिन उसने उनकी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर साल उसी दिन जब वे लुका छुपी खेलने गए थे, उन्हें पायल की हंसी सुनाई देती है, मानो वह कह रही हो, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन मैं अब भी खेल का हिस्सा हूं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं कल किसी और डरावनी कहानी के साथ।